दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बात करती हूँ ऑर्गेनिक के विषय में, तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर और हम उगाते हैं अपनी छत पर बिना किसी बहाना किए हुए। अपनी छत पर उगाते हैं ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ, वो भी जीरो बजट में। जीरो बजट में कैसे, मैं आपको बार बार बताती हूँ। आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। ले भाई ले, मैं तेरे को ही प्यार कर रही हूँ। मैं किसी को प्यार नहीं करूँगी, मैं चंदू को करूँगी, मैं किसी को नहीं करूँगी, मैं किसी को नहीं करूँगी, मैं चंदू भैया को करूँगी। मेरे चंदू भैया, मेरे चंदू भैया। तो दोस्तों हमने टमाटर कुछ तोड़ा, कुछ बच्चों ने टमाटर तोड़ लिया और लौकियां 2 तोड़ लिए। अब चलते हैं। लौकियां उठा लिए हो ना? क्या हुआ? पकड़ो। कच्चा काहे तोड़े? ये तोड़ दिया कच्चा। पकड़ो। आप कच्चा काहे तोड़े भैया? हाँ? कच्चा काहे तोड़े टमाटर? नहीं है, हो जाएगा। साहेब मन को ठीक से कर दे रे। कैसे बासी भात में हवा हाँकता है, प्यार से कर। अरे तोर बहुत तारीफ करते हैं लोग। ऐसे का हाँ साहेब मन नमस्कार गो साहेब हो। जय जोहार। बोल, जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, छत्तीसगढ़, जय भारत। तो दोस्तों आज रोहित आया है, ये देखिए। और मैं करीब 1 दिन में नीम ऑयल भी स्प्रे करती हूँ, इसीलिए आपको मेरे पौधे इतने अच्छे, मेरे मुंह में मत मार देना, इसीलिए मेरे पौधे इतने अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, तो मैं रोहित के लिए तोड़ूंगी एक लौकी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। गर्मियों में तो इतनी देर दिन भी नहीं डूबता है, ठंड रहती है, इसलिए इस टाइम पे ऐसा दिखता है, जबकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है ना रोहित? 5:30 के लगभग हैं। तो मैं तोड़ लेती हूँ रोहित के लिए एक लौकी। तो दोस्तों ये लौकी एक मैंने रोहित के लिए ले लिया। एक मैं सुबह जो काटी थी मैं रोहित को देने वाली थी, लेकिन उसको मैंने किसी और को दे दिया है ना रोहित? दे दिया ना लौकी को किसी को? सुनाई थी, देखना। एक लौकी जो सुबह काटी थी, तेरे को फोन करी थी कि तोर बार लौकी रखी है, तो उसको मैंने दे दिया किसी को ना। मालूम है ना किसको दिया? हाँ हाँ हाँ। और ये रोहित के लिए। तो इतनी लौकियां होती हैं कि रोहित लोग मजे कर रहे हैं। कहाँ? वो सब देखे हैं। मतलब इतना फल आज ही डाला है मैंने वीडियो। इतना फ्रूटिंग, इतना फ्रूटिंग। ये क्या कर रही है लक्ष्मी? हैं? खाना पीना खा के गेट तोड़ेगी। दोस्तों ये है हमारी गौ माता लोग। सबका भोजन हो गया और उसने दूध भी पिला दिया किशोरी को। और ये हमारा चंदू भी है। सब इनकी बाल्टियाँ खाली हो चुकी हैं, सब खा चुके हैं और हरा पत्ता खाने को तैयार नहीं है। देख लीजिए, देखिए इनकी शक्ल, देखिए ये देखिए। बता दे चंदू, मेरे को हरा पत्ता नहीं सुहाता, सिर्फ अनाज खाता हूँ मैं। अब वो जो है लाली डेरा जमाए बैठी है देखते हुए। क्या हाल है लाली? बने अंदर देखिए दीदी, किचन में ग्रेनाइट कैसा बना है। हाँ, जो तुम तोड़े थे वही वाला है। 7-8 हजार रुपए लग गया उसको बनवाने में। तो दोस्तों घर में चल रहा काम और बहुत सारे लोग करते ही हैं रोज, लेकिन फिर भी काम जो है ख़त्म नहीं होता। अब ये रोहित आया है तो घर के सामने लकड़ी रखी थी, मतलब गैरेज में हमारे गायों के लिए, गायों को मतलब तपाने के लिए। तो इसको मैं पीछे रखवा रही हूँ क्योंकि कुछ काम नहीं करते बन रहा था। तो ये रोहित इसको इधर पीछे, हमारा जगह है थोड़ा जहाँ मेरे फल वाले पौधे रहते हैं, वहाँ रख देगा। रात में यहाँ पर चंदू रहता है, ये उसका कंबल है जिसमें चंदू जो है ठंड ना लगे उसको। और उसके बहुत सारे इधर कंबल इधर सूखते भी रहते हैं। तो आज बहुत सारा काम हो रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें अपने बताऊंगी कि किस तरह से आप सब्जियां उगाएं। रोहित इतना बिजी है कि आप लोगों को राम राम नहीं कह पा रहा है। देखिए ये है महेंद्र बाहुबली।
ए अमृता ये वाला भी। तो दोस्तों पूछते हैं लौकी का पौधा कहाँ है, तो लौकी का पौधा टब में भी है और ये जमीन में भी है, जिसमें मैं गोबर के खाद डाल, राख गिर रहा नीचे, बाहर गिर रही, थोड़ा अंदर कर रोहित। चीर है तेकर है। ए देखो, तो ये लकड़ी की राख है दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा डालना। यहाँ भी जड़ है ना उसका दोस्तों, दो ही वहाँ मेरे वहाँ जगह। हाँ हाँ, तो डालना, यहाँ ले डालना। पेड़ ये दे हरे दे। हाँ डाल 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 डाल। तो दोस्तों ये राख जो है इतनी शुद्ध और इतनी अच्छी है, ये जो हम गायों के लिए, बस 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 बस, बस थोड़ा बचाना है ना रे अब वहाँ के लिए, बस हो गया, बहुत है, ढेर सारी डाल दिया रोहित, लेकिन कोई बात नहीं, राख जो है तो इसके लिए बहुत अच्छी होती है लौकी के लिए। सड़ा के हल्का कर दिए है। हाँ, तो ये हमने डाल दिया लौकी के पौधे में राख। ये राख हम बताते बताते रह गए, ये राख है हम जो गायों के लिए अलाव जलाते हैं, उसी को हमने खाली किया है, तो उसमें से आधी बोरी राख हमको मिली है। अब जय जोहार बोल दे। जय जोहार बोलना। जय जोहार भैया, नमस्कार गो साहेब मन को। हाँ ठीक है। तो दोस्तों आज हमारे इस कंटेनर की बारी है जिसको हम खाली करेंगे। ये वाला रहने देना रोहित, ये वो है, सेमी नहीं है, ये झुरगा का राजमा है। हाँ, तो ये वाला रहने देना, बाकी उखाड़ लो, और ये फूल रहने देना। तो इसको दोस्तों हम खाली करेंगे, और खाली करके किस तरह से हम अपने कंटेनर को तैयार करते हैं आज आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, और किस तरह से हम इसमें अपनी पत्तों की खाद तैयार करते हैं, और बेहद इजी तरीके से जो आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें से हम निकालेंगे इन पौधों को, ये देखिए जिनमें दिखा बीन्स कैसी लगी है। अच्छा ये वो वाला है, बरबट्टी है, हटा दे, हटा दे इसको। तो पहले हम करेंगे कंटेनर को खाली, जिन पौधों को उखाड़ना होगा उखाड़ हटा, हाँ हटा हटा, खूब फले हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसे गुच्छों में फला है, लेकिन अब नहीं चाहिए, हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक टाइम होता है। तो अभी इसको हटा देंगे। भाजी अच्छी लग रही है, उसको दे दे मेरे को। ये वाला भी बीन्स, इसको बस छोड़ देना, जो राजमा है उसको बस छोड़ देना। हाँ नहीं हटा हटा, नहीं हटा, नहीं चाहिए। हाँ, अब मेरे से पूछेगा कब से यहाँ चढ़ा है, अब मेरे से पूछेगा, जब तक मैं नहीं आती तब तक चुपचाप खड़ा रहता है, हैं? घमेला नहीं है, थबेला नहीं है, भवेला नहीं है। तो दोस्तों इसको हम करेंगे खाली पूरा, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से नीचे हम खाद बनाते हैं, जो बहुत आसानी से पत्तों की हम खाद तैयार करते हैं। तो अभी हमको खाद तैयार मिलेगी, और नेक्स्ट बार के लिए भी हम इसमें ऐसा इंतजाम करेंगे कि हमें ढेर सारी पत्तों की खाद मिलेगी, जिसको कि हम कहते हैं लीफ कंपोस्ट, जो दुनिया की सबसे अच्छी खाद होती है, और जो बहुत ही पौधों के लिए फ़ायदेमंद होती है, और साथ में महंगी भी मिलती है। आप सर्च करिएगा पत्तों की खाद क्या रेट मिलती है, तो देख निकलना शुरू हो गया। दिखा थोड़ा उठा के हाथ से। तो दोस्तों ऊपर हम खाद और मिट्टी के लेयर, ये वाला नहीं है, उधर देख ना, उधर गठरी में थोड़ा नीचे मार ना। हाँ ये देख ना, ये तो सड़ के वाला, ये देखो, तो वही वाला तो है ना रे। हर बार तो देखिए दोस्तों किस तरह से हमने जो पहले जो हमने पत्ते इसमें डाले, उसके किस तरह से ये सारे ये जो गार्बेज और ये सारा कुछ जो ज़्यादा मोटे डंठल हैं वो नहीं कंपोस्ट होते एक बार में, तो हम दोबारा उसको इसी मिट्टी में मिला देते हैं। तो हमारी मिट्टी कितनी रिच है, क्योंकि पौधों के लिए ढेर सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो कि नेचुरल तरीके से जो उगते हैं ज़मीन में, उनको वो उर्वरक शक्ति मिलती है। लेकिन अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो गमले में आपको वो सारी चीज़ें मिलानी पड़ती है। आप देखिए ये जो खाद इसमें हमने बनाया, उसमें देखिए किस तरह से बनी हुई है। हाँ खीला नहीं है का, खीला यहाँ कहाँ रहेगा। देखिए नेनुआ कैसे फल रहे हैं, देख रोहित कितना फल रहे हैं नेनुआ। हाँ वो कड़ा हो गए हैं, तोड़ नहीं पाए, बीज के लिए हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अंश को दादू, अंश को दे दो, अंश वो काटेगा। हाँ यहाँ से अंशु काटेंगे लौकी। चाकू अच्छा नहीं है लेकिन कट जाएगा। इधर देखो, अरे वाह 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 खूब सॉफ्ट है दादू।
अंश ले जाना इसको, हाँ आपके लिए है। हाँ तो अंश महाराज एक लौकी और काटने जा रहे हैं। दादू नीचे से पकड़ो, दादू नीचे से पकड़ो। वजन है ये, खूब जूसी है ना, इसलिए वजन है। नहीं चाकू अच्छा नहीं है। ये एक अंश और लौकी तोड़ लिए। हाँ खूब मुलायम है। दिखा किस तरह से पत्तों की खाद हमारे यहाँ बनी है। ये तो छेद हो गया रोहित, कहाँ से? टाइल्स ठीक से नहीं लगी है क्या? लकड़ी लगी, इसका टूट गया है। दिखा ना खाद थोड़ा दिखा, फिर बाद में बाकी चीज दिखाना मुट्ठी में पकड़ के। देखिए ये हमने जब इसको भरा तो जो हमने इसमें गार्बेज भरा, पत्ते भरे, उसकी ये खाद बनी है। और ये खाद जो है ये दिखा, ये सारा कुछ इसमें मिक्स हो गया। अब हम किस तरह से फिर से तैयार करेंगे वो चीज मैं आपको क्रम बाई क्रम बताऊंगी, ताकि आप भी आसानी से 0 बजट में अपनी गार्डनिंग कर सकें। रोहित ठीक से दिखा नहीं पा रहा, मैं आपको खाद दिखा रही हूँ। किसी तरह का कोई स्मेल नहीं इसमें। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी जब हम पिछले बार इसमें जो चीज़ें डाले उसकी खाद है ये। अब हम किस तरह से इसको भरेंगे और किस तरह से आप खराब से खराब मिट्टी को भी उर्वरा शक्ति से भरपूर बना सकते हैं, आपको मैं बताऊंगी। ये देखिए इसमें हम सब जुगाड़ से है दोस्तों, तो इसको देखना करना पड़ता है। मतलब ये देखिए यहाँ से खुल गया, नीचे से मिट्टी गिर रही है इसमें, तो इसको हम फिर से कुछ जुगाड़ बनाएंगे भरने के लिए। रुक मैं दिखाती हूँ यहाँ कितनी अच्छी खाद बनी है। ये देखिए ब्लैक गोल्ड सब ऐसी लेयर बाई लेयर इसमें बना हुआ है। तो दोस्तों ये कंटेनर हमारा खाली हो गया, इसको फिर से भरने के लिए हमने तैयार कर लिया और इस मिट्टी को हमने यहाँ फैला दिया है ताकि इसमें धूप लगे। आगे हम क्या करेंगे आपको बताएंगे। तो इसके पहले हम एक कंटेनर और खाली करेंगे, ये वाला, ये देखिए। तो इसमें हमने लगाई थी मूली, मूली हमने खूब खाया। अब इसको खाली करके, मूली अगर खाने लायक है तो उसको निकाल लेंगे और पत्तों को इसी में हम इस्तेमाल कर लेंगे खाद बनाने के लिए। तो कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे। पहले इसको उधर रख रहा उखाड़ के रोहित, और इसको खाली करेगा। कितनी कम मिट्टी है रोहित इसमें, देख तो रे नीचे चिपट गया है जाके, बहुत कम मिट्टी है। देला निकाल दूं का केला डोड़का तो रही ना, डोड़का तो रही नहीं फले, ही कवर नहीं पड़ी। हाँ तो लगा थे रे। हाँ तो मत निकाल, एला एला खाली कर ना के बार बुड़ के बार यही जगह है दे। हाँ वहीं से मुंडी घुसा ले। अरे 4 टोकनी तो है रे, मिट्टी ही ज्यादा नहीं है इसमें। देखना तू खोद। तो दोस्तों इतनी तेज आज धूप है, देखिए ना। जिस दिन हम काम करने चलते हैं ना तो हमको ना परेशान करते हैं, मतलब लोग परेशान करते हैं, यानी सूर्य भगवान परेशान कर रहे हैं। इतनी तेज गर्मी है बाबा रे बाबा। और सुबह जो है तो एकदम छाया थी। ये देखिए इसमें मूली लगी थी। अब इसको खाद की ज़रूरत है, इसको थोड़ी सी मिट्टी को उर्वरक बनाने की ज़रूरत है। तो इसको हम आगे चल के आपको बताएंगे। पहले तो हम इनको खाली करके इन मिट्टी में धूप लगवाएंगे। दोस्तों ये किशोरी जो है दिख रही है आपको, ये है मेरी आवाज़ सुन रही है तो चिल्ला रही है कि मैं कहाँ हूँ। तो अब मैं नीचे रहूँगी तो फिर काम कैसे होगा। तो दोस्तों मैं किस तरह से अपने कंटेनर को भरती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। नीचे थोड़ी सी मिट्टी हम छोड़ देते हैं, पूरी मिट्टी नहीं निकालते। अब इसमें हमने थोड़े से गीले कचड़े, अब ये तो मुँह पे आ जा, हाँ तो इसमें मैं थोड़े गीले कचड़े डाल रही हूँ। ये देखिए गार्बेज गीला, ये गोभी के पत्ते हैं जो हमारी गायों ने खाया है, इसको हमने इसमें डाल दिया। ये देखिए किस तरह से हम भरते हैं, आप देखिएगा। तो नीचे हल्की मिट्टी है, इसके बाद हमने इसको डाल दिया। इसी तरह से इसमें भी हल्की मिट्टी हमने छोड़ दिया है। आज हम 2 कंटेनर भर रहे हैं तो इसमें भी हमने हल्की मिट्टी छोड़ दिया है। अब इसमें भी हम डालेंगे गीला ये गार्बेज। चाहे तो गार्डन का गार्बेज हो, आपके घर के पास घर का हो या किचन वेस्ट हो, कुछ भी आप इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। थोड़ी इसमें वेजिटेबल भी है, मतलब किचन वेस्ट कह सकते हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो इसलिए भी है कि लीफ कंपोस्ट आप किस तरह से बना सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी अलग से कोई अपना कंटेनर इस्तेमाल किए। तो ये हैं सूखे पत्ते, ये छोटे छोटे पत्ते हैं प्लास्टिक तो हटा ले, नो है जैसे है आगे प्लास्टिक। कहाँ? तो इस तरह से अब हम डालेंगे इसमें सूखे पत्ते। ये देखिए हमने थोड़ी सी मिट्टी छोड़ी, फिर हमने गीला गार्बेज डाला। दोस्तों आप इसमें से जो आपके यहाँ से निकलता है उसको भी डाल सकते हैं। और ये पत्ते की खाद तो बहुत ही अच्छी बनती है और सिर्फ उतना ही टाइम लगता है जितनी आपकी एक फसल मीन्स चाहे आप इसमें धनिया लगाएं, पालक लगाएं, मेथी लगाएं, टमाटर लगाएं। एक बार इसमें आप जब फसल ले लेंगे तो आप जब इसको मिट्टी को फिर से निकालेंगे इस तरह से, तो आपको नीचे बनी बनाई खाद मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि आपकी मिट्टी कभी भी कमज़ोर नहीं होती है, क्योंकि इसमें सीमित उर्वरा शक्ति आपकी मिट्टी में रहती है, क्योंकि आप कंटेनर में उगा रहे हैं। तो इसलिए आपको इस तरह से करना ज़रूरी है। कंटेनर छोटा हो बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप छोटे कंटेनर को भी इस तरह से भर सकते हैं। जैसे मैं बड़े कंटेनर को भर रही हूँ, इसी प्रक्रिया से आप छोटे कंटेनरों को भी भर सकते हैं, जैसा कि आगे मैं आपको बताती हूँ। इसको बराबर कर दो। जैसे इस तरह के ये जो वेजिटेबल बॉक्स आते हैं हमारे यहाँ फ्रूट कंटेनर, इनमें मैं इस तरह से गार्बेज भर के और ऊपर से खाद और मिट्टी भर के, जिस तरह से मैं मिट्टी बनाती हूँ उसको मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। इनको भी इसी तरह से मैं नीचे पूरा गार्बेज और ऊपर से इस तरह से खाद और मिट्टी भर के पौधे लगाती हूँ। दोस्तों मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि कम खर्च में आप गार्डनिंग करिए। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से जो चीज़ें आप लेकर आएंगे वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे है अंडे के छिलके में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे मतलब ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें थोड़ा नहीं, उसमें नहीं डालना है भाई, इसमें डाल। तो ये हम मिट्टी में मिला रहे हैं अंडे के छिलके। इनसे आपके पौधे बहुत ही अच्छे होते हैं, चाहे फूल वाले हों, चाहे जो भी हो, चाहे सब्जियां हों, क्योंकि इसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। तो अंडे के छिलके जो है, इससे कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते आपके पौधों में और पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, फल फूल कोई भी हो। तो इस तरह से अंडे के छिलकों को आप पहले सुखा लीजिए और सुखाकर इनको तोड़ लीजिए, क्रश कर लीजिए। बहुत सारे तो पीस लेते हैं, लेकिन हमको पीसना ज़रूरी नहीं लगा है क्योंकि कंपोस्ट हो जाता है। तो इस तरह से पहली चीज़ हमने मिलाई अंडे की छिलके। बाकी मिट्टी हमारी पहले से ही इतनी रिच है, लेकिन इसको और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि हम ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल उगाते हैं, तो हम आगे क्या क्या मिलाएंगे हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों हम जितनी चीज़ें मिला रहे हैं ये सब हमारे घर की है। ये है राख। तो दोस्तों राख में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, ढेर सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधों को बहुत ही उर्वरक बनाते हैं। और राख एक नेचुरल फंगीसाइड है, कीटनाशक है, जो आपके पौधों में कीट नहीं लगने देता। और ये ढेर सारे पोषक तत्व तो इसमें होते ही हैं। राख के छिड़काव से दोस्तों अगर आपके पौधों में कीड़े लग भी रहे हैं तो वो मर जाते हैं। और राख पोटास का भी एक बहुत अच्छा साधन है। तो दोस्तों राख को आप चाहें तो अपनी मिट्टी में इस तरह से मिला सकते हैं, और चाहें तो भरे हुए कंटेनर में भी एक एक मुट्ठी आप राख छींट सकते हैं, जो कि मैं छींटती हूँ। मिट्टी में मिलाने के बाद भी मैं इस राख को अपने पौधों में डालती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। दोस्तों अब हम डाल रहे हैं राइस हस्क। पूरा नहीं, आधा ही डालो, हाँ बस उतना ही। तो दोस्तों इसकी एक मात्रा होती है, हम उसी को नहीं डाल सकते। तो ये है राइस हस्क, जिसको आधा बोरी, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा है हमारी, हालांकि मिट्टी हमारी पहले से बहुत हल्की है, तो इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। राइस हस्क यानी चावल की भूसी, इसको आप मल्चिंग भी कर सकते हैं और आप इसको मिट्टी में भी मिला सकते हैं। इससे आपकी मतलब बहुत ही मिट्टी हल्की बनती है, बेल्डन बनती है, खरपतवार नहीं उगते हैं और मिट्टी का तापमान भी नियंत्रित रहता है। चावल की भूसी हल्की होती है।
तो दोस्तों ये बहुत सारा काम करती है, आपके मिट्टी में पानी को होल्ड करके भी रखती है और आपकी मिट्टी को हल्का बनाती है। और जैसे कि जो भी आप पोषक तत्व तो अपने पौधों में डालते हैं तो ये मिट्टी से जो होल्ड कर लेती है ये, और इसके बाद आपके पौधों को धीरे धीरे देती रहती है। और इससे क्या होता है कि आपका जो पॉटिंग मिक्स तैयार होता है वो हल्का तैयार होता है, आपके कंटेनर हल्के रहते हैं, आपकी छत पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और मिट्टी इतनी भुरभुरी रहती है कि आपको खुरपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप हाथ से ही अपने मिट्टी को खोद सकते हैं। तो जितनी हल्की मिट्टी उतना ही इनकी जड़ों को फैलने का, पौधों की जड़ों को फैलने का मौका मिलता है और पौधे की जड़ जितनी फैलेगी उतना ही वो ग्रोथ करेगी और उतना ही फ्रूटिंग करेगी, उतना ही फूल देगी। तो दोस्तों ये बहुत आसानी से मिल जाती है। मैं तो खैर फार्मर हूँ, मेरे यहाँ मेरे खेतों से आ जाती है, लेकिन अगर आप नहीं भी है आपके पास तो ये आसानी से मिल जाती है, बस थोड़ा सा आपको पता करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम मिलाएंगे बकरी की खाद। आधा ही मिलाना रोहित ना, बकरी की खाद बहुत तेज होती है, बहुत पौष्टिक होती है और इसके ढेर सारे फायदे होते हैं बकरी की खाद मिलाने का। तो दिखाओ रोहित, हाथ से बताना तो, हाँ बस इतना ही मिलाओ। दिखाओ हाथ से उठा के कैमरे के सामने दिखाओ दोस्तों को मेरे कि किस तरह प्योर बकरी की खाद। दोस्तों हाँ उसी में भर के दिखाओ, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बकरी की खाद है और कोई चीज़ नहीं मिली हुई है। तो दोस्त देखिए कितनी सड़ी हुई और कितनी कंपोस्ट, बहुत ही अच्छी खाद, और ये मिलती नहीं है दोस्तों, अगर कभी मिल जाए तो छोड़ना मत। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मतलब जो पौधों के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारी चीज़ इसमें होती है। सूक्ष्म जीव इसमें बनते हैं जो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मिट्टी की संरचना बहुत अच्छी होती है और इसमें कीट नहीं लगते हैं। दोस्तों एक चीज़ इसमें बता दूं, गोबर के उसमें जो और गोबर होते हैं ना उसमें कीट लगते हैं, लेकिन इसमें कीट किसी भी तरह के नहीं लगते हैं। तो कीटों से सुरक्षा होती है, तो आपके पौधे बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं। यानी इसमें लाभ वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो पनपते हैं और बकरी की खाद से आपके पौधे बहुत अच्छी वृद्धि करते हैं और वो ढेर सारे उसमें मतलब पोषक तत्व मिट्टी में मिलते हैं, जिससे आपके पौधों की बहुत अच्छी विकास होती है। मैं आपको कई बार ये कहानी बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ इतनी गौ माता रहती हैं, इतने भैंस और सारे बैल सब कुछ रहते हैं, उनका खाद हमेशा बनता है, राख वगैरह भी रहती है, लेकिन फिर भी जो गडरिया लोग मतलब 1000 2-2 हज़ार गाडर और बकरी लेकर चलते हैं, उसको हम लोग अपने खेतों में रुकवाते हैं, 2 दिन 3 दिन मतलब रात में रुकवाते हैं और उसका हम उनको पैसे देते हैं। कारण ये है कि इससे आपके खेत बहुत ही रिच बन जाते हैं, आपकी मिट्टी बहुत अच्छी बन जाती है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से आपके पास जो चीज़ हो जिसमें पोषक तत्व आपको समझ में आए उसको आप मिला सकते हैं अपनी मिट्टी में। हम इतनी चीज़ें मिलाए हैं, कभी हम इसको चेंज भी करते हैं, कुछ दूसरी चीज़ें भी मिलाते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही मिलाएंगे। अब ये सारी चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे। तो रोहित इसको मिक्स कर दो। आपने देखा पहले हमने कंटेनर में भरा सूखे और गीले कचरा, गार्बेज, पत्ते, और इसके बाद इस तरह से तो हम किस तरह से लीफ कंपोस्ट बनाते हैं और किस तरह से हम अपनी मिट्टी को तैयार करते हैं, जो खराब से खराब मिट्टी भी बहुत ही उर्वरक बन जाती है और फिर हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनमें। अगर हमें कुछ डालना ही होता है तो हम ऊपर से बकरी की थोड़ी खाद डाल देते हैं और साथ में डाल देते हैं राख वगैरह और खली। दोस्तों मैं इसमें खली भी डालना चाहती थी, लेकिन खली से क्या होता है कि अगर आप खली को भिगा कर नहीं डाले हैं, डायरेक्ट इसमें डालेंगे तो उसमें फंगस तैयार होते हैं, इसलिए हमने उसको नहीं डाला है। खली तो हमारे पास 2 से 3 क्विंटल रखी हुई है, लेकिन हमने उसको नहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर वो छोटे छोटे टुकड़ों में है तो वो जहाँ जहाँ रहेगी वहाँ फंगस तैयार होगा और पौधों को खराब करेगी। खली को घोल कर डालिए, कभी मिट्टी में मत मिलाइए। दोस्तों खली की बात मैं जो कर रही हूँ ना, सरसों खली, उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो आप उसको हमेशा घोल कर पौधों में डालिए, आप ऐसे मत डालिए, क्योंकि उसमें फफूंद तैयार होती है।
तो अब इस सारी मिट्टी को मिक्स करेंगे। एक बात मैं बहुत ही पते की आपको बता रही हूँ दोस्तों, सिर्फ एक बार मिट्टी मैं ऊपर लेकर आई हूँ, इसके बाद आज तक हम मिट्टी लेकर नहीं आए। हमारी मिट्टी ऐसे बढ़ते जाती है, यानी थोड़ी बहुत जो हम खाद मिलाते हैं, ये पत्ते की जो हम खाद तैयार करते हैं, इन चीज़ों से हमारी मिट्टी बढ़ते जाती है, हमारे कंटेनर एक्स्ट्रा भरते जाते हैं, हमें कभी मिट्टी ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपने यहाँ आप भी मतलब कि गार्डनिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो वेजिटेबल उगाएं और आप चाहें तो फूल उगाएं। लेकिन मेरा कहना है कि आप अगर अपने शरीर को दवाइयों का घर नहीं बनाना चाहते, मेडिकल स्टोर नहीं बनाना चाहते, आप दवाइयों के मकड़ जाल में नहीं फंसना चाहते, तो दोस्तों इस तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने की कोशिश करिए। मैं सच बता रही हूँ, एक अलग ही लेवल का ये लौकी का टेस्ट है। आज हमारे यहाँ लौकी बनी है, मैं रोहित से बोल रही थी, इतना टेस्टी। रोहित तो खैर इतनी लौकियाँ हमारे यहाँ का खाया है और आते आते एक और कटवा के अपने लिए रख चुका है कि रात ना हो जाए, शाम ना हो जाए। तो बेहद टेस्टी। रोहित, मैं बोली ना तुमको कि बहुत टेस्टी सब्जी, बताई ना, बताओ ना मोर दोस्त मन का। ए रोहित, एती बोल, एती देख ना, बता। और दोस्तों इन लौकियों का सिर्फ सब्जी ही नहीं बनती है, आप इसका जूस निकाल के, मतलब नारियल पानी से भी इसका जूस मीठा होता है। तो आप मछली किलो बनाओ। भग राम 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 राम। तो दोस्तों मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं ये सब नहीं सोचती जो बोला है वो। तो दोस्तों इसका आप कोफ्ते बना सकते हैं, स्नैक्स की तरह कोफ्तों को खा सकते हैं, और बेसन के साथ इस कोफ्ते को बनाकर आप इसकी कोफ्ता करी भी बना सकते हैं। तो इसका ढेर सारा चीज़ बनता है, इसकी खीर भी बनती है, इसका हलवा भी बनता है, हाँ भजिया, वही। और इसका जो है मैं क्या कह रही थी, क्या बनता है, बर्फी भी बहुत अच्छी बनती है। तो दोस्तों आपका जो मन हो इसका बना सकते हैं, बेहद टेस्टी। अगर आपको खाना होगा तो आके बताना मेरे को, मैं आपको दूंगी। ये देखिए करें, वही तो दूध का वाला मतलब खीर और वो बता रही हूँ। तो इसके बहुत सारी चीज़ बनती है। अगर आप बोर हो जाएं तो चेंज कर करके बनाएं, क्योंकि बोर तो होंगे ही ना इतनी लौकी खा के, तो आप अलग अलग तरीके से बनाएं, बेहद टेस्टी लगती। हाँ, इसकी कढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, मुझे तो इसकी कढ़ी बहुत पसंद है और अक्सर मैं बनाती रहती हूँ। कोई खाए ना खाए, अपने लिए मैं बना लेती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ रोहित। दोस्तों अब ये हमारी मिट्टी मिक्स हो गई है सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से। अब हम भरेंगे अपने कंटेनर को। तो हमारा आधे से ज़्यादा कंटेनर जो है गार्बेज से भरा हुआ है। इससे होता क्या है दोस्तों कि मिट्टी कम लगती है, और जब मिट्टी कम लगती है तो आपकी छत हल्की रहती है। लोग कहते हैं कि इतना सारा आप रखे हो, वजन होगा। अरे वजन, जब मिट्टी ही हमारी कम इसमें है और फिर हमारे कंटेनर प्लास्टिक के हैं तो कितना ही वजन हो जाएगा। ये देखिए हमारे जिमी कंद इतने सारे निकले हैं जो अभी भी यहीं पड़े हुए हैं, और ये हल्दियाँ भी यहाँ पड़ी हुई हैं जिनको आज हम समेटेंगे तमाम से। तो इस तरह से भरने से, अब देखिए इसमें कितनी मिट्टी है, देखिए ये इतना ऊंचा है फिर भी आधे से भी कम इसमें मिट्टी है, और सबके सब ऐसी। बाकी ये मिट्टी जो हमारी बचती है इनको इस तरह से हम रख लेते हैं, फिर जब जहाँ हमको ज़रूरत होती है वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। रोहित इसको भी भर लेना, एक ये भी गार्बेज से भरा हुआ है, इसमें थोड़ी सी मिट्टी भर देंगे बस। दोस्तों इसमें से भी हमारी मिट्टी बचेगी, तो जो बचेगी उसको बोरियों में भर के रख देंगे, और जब हमें ज़रूरत होगी उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसको भरने के बाद कितने कम मिट्टी में कंटेनर भर जाता है, और नेक्स्ट बार जब हम इसमें से वेजिटेबल ले लेंगे फिर हमें मिलेगी ढेर सारी पत्तों की खाद। ऐसे लग रहा है मिट्टी बहुत बच जाएगी, क्या रोहित? नहीं बचेगा? तो मिट्टी तो बहुत दिख रही है। अब आप बताना कि मार्केट से हमने क्या लिया है। हमने तो कुछ नहीं लिया है, क्योंकि राख हमने बताया कि अपने गायों के लिए हम जो अलाव जलाते हैं उसमें से मिल गई, और बकरी का तो हमने पहले से रखा हुआ था, और राइस हस्क भी था, तो हमने कुछ खरीदा नहीं। ये सारा कुछ हमारे, अंडे का छिलका हम एक ठेले वाले से ले लिए थे, यानी अंडा हम नहीं खाते लेकिन पौधों में हम डालते हैं। तो ये 2 कंटेनर हमारे भर गए दोस्तों, एक ये और एक ये। अब ये छोटे मोटे जो है ना इनको भी हम ये भरेंगे। चाकू
हाँ चाकू है। इनको हम भरेंगे। नीचे भी रखे हैं, उनको 2 3 4 उनको भी लाएंगे। और ये इतनी मिट्टी पर्याप्त है, नीचे इस तरह से गार्बेज भर के और थोड़ी थोड़ी मिट्टी भर के इनको हम भरेंगे। चाकू कहाँ है? तो दोस्तों देखिए, पहली बार हमारा अलमांडा खिला है, कितना सुंदर लग रहा है। मैं अब भी देखी, ये देखिए छोटे से गमले में लगा हुआ है, 2 पौधे इसी में लगे हुए हैं। कलियां बहुत हैं लेकिन खिला एक ही है अभी। दोस्तों इस तरह के फ्रूट कंटेनर भी हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं। नीचे साइड में थोड़ी बोरियां लगा देते हैं, क्योंकि मिट्टी हमारी पूरी ऊपर तक हम नहीं भरते, मिट्टी हम आधे से भी कम रहता है। तो पहले ऐसे बड़े बड़े गार्बेज, हल्दी की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है नहीं, हल्दी के पत्ते हैं ना ये। तो इस तरह से पहले हम प्लास्टिक का एक बोरी लगा दिए साइड में, और इसके बाद गार्बेज भर के जो मिट्टी हम बनाए हैं वो मिट्टी डाल देते हैं। तो दोस्तों इसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं, धनिया, पालक, मेथी, बैगन, टमाटर, मिर्ची, कुछ भी। सिर्फ हम इसमें नहीं उगा सकते बेल वर्गीय सब्जियां, क्योंकि उनके लिए हमको गहरा कंटेनर चाहिए, ज़्यादा चाहिए रहता है मिट्टी। बाकी चीज़ें इसमें हम हर चीज़, ब्रोकली, गोभी, जो चाहे आप इसमें उगा सकते हैं। तो इस तरह से भी हमने ढेर सारे, मतलब मेरा कहने का कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिस्टम से चलते हैं, देखते हैं, तो आपके आसपास ये चीज़ें ढेर सारी मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप उगा सकते हैं। बस बस बस, इससे ज़्यादा हो गया रे। ये का है रोहित? अच्छा ये राख का है। ये ज़्यादा हो गया रे। जब हमारे गार्डन से गार्बेज निकलता है इस तरह से, सूखे पत्ते और ये डाल वगैरह, तो जब हमको कंटेनर भरना होता है तब हम कंटेनर भर लेते हैं, उसमें डाल देते हैं। और जब हमें कंटेनर नहीं भरना रहता, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि रोज़ हम कंटेनर भरें, तब इस तरह से हम अपना भर देते हैं गार्बेज को। ए रोहित, इसमें थोड़ी मिट्टी डाल दे तो, ला एक तगाड़ी मिट्टी ला। तो दोस्तों इस तरह से भर के ऊपर से हम डाल देते हैं मिट्टी। बहुत जल्दी ये कंपोस्ट हो जाता है और हमें बनी बनाई एक खाद मिल जाती है। देखिए इतना बड़ा ये टंकी रहता है, इसमें 2 महीने 2.5 महीने में इसको हम खाली करते हैं। खाली करने के बाद इसको हम एक दिन सुखाकर बोरियों में भर कर रख देते हैं, और इसके बाद फिर हमको जब मर्जी होता है इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा कंटेनर खाली हो जाता है, इसके बाद फिर हम इसमें भरने लगते हैं, और फिर बोरियों में इसी तरह से सिलसिला लगातार चलते रहता है। देखिए अब ये इसको पूरी तरह से मिट्टी से हमने ढक दिया, ये बहुत जल्दी कंपोस्ट होगा। तो इस तरह से हम बनाते हैं खाद भी, और ये कुछ भी हम खराब नहीं करते। देखिए हमारे यहाँ करेला पक गया तो उसके बीजों को हमने रख दिया, अब ये सूख जाएगा तो इसको स्टोर करके रख लूँगी मैं, और जब मर्जी होगा मैं उगा मत भरना, मना कर रही हूँ साल में। और फिर कंटेनर में कितना होगा। तो दोस्तों देखिए आज मैं कुछ जिमीकंद लेकर जाऊँगी नीचे, उतना ही लेकर जाऊंगी जितनी ज़रूरत है, बाकी बोने के लिए हम ऊपर रख देंगे। इनको मत भरना, ये तो बीज के लिए है। हाँ तो पहले इतना ले चल, बाल्टी में डालना, बड़ी बाल्टी में, तो धोएंगे, ठीक है। बाकी मैं यहाँ छांट के इसमें बीज के लिए रख रही हूँ, और जो बहुत छोटे हैं उसको पीछे लगाएंगे, है ना। इधर इसमें बहुत छोटे नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों इतने बड़े बड़े मैं बीज के लिए रख रही हूँ। ये आधा किलो के हैं, और आधा किलो का अगर आप लगाएंगे ना तो नेक्स्ट ईयर ढेर सारा मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तो इसलिए मैं इतने बड़े तो मोर मुँह काबर देखा था। छांट ना वो ए मन ला छांट, ये यहाँ बड़े बोएंगे। दोस्तों लौकी के जो सूखे पत्ते और जो ना फलने वाली ब्रांच होती है उसको हम सबको कट करते रहते हैं। तो ये जो हमारा खाद वाला है जिसमें अभी हमने मिट्टी डाली, फिर से इसमें हम भरेंगे गार्बेज। 1 लेयर गार्बेज, 1 लेयर मिट्टी यानी खाद वाली मिट्टी। नॉर्मल भी डाल सकते हैं, लेकिन खाद वाली से क्या होता है कि जल्दी कंपोस्ट होता है, क्योंकि वो खाद वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें संपर्क में आकर जल्दी कंपोस्ट करते हैं। तो दोस्तों एक कंटेनर ये हमने भरा इधर, एक कंटेनर उधर भरा, और 1 बोरी मिट्टी हमारी बच भी गई है जिसको हमने बोरी में भर कर रख दिया। देखिए ये वाले जो फ्रूटिंग नहीं करने वाले जो ब्रांचेस रहती हैं वो समझ में आ जाती हैं, तो फालतू पौधे पे बोझ होती हैं, तो उनको हटाते रहिए। तो ये ढेर सारा फिर ये इस तरह से फ्रूटिंग करेगा। देखिए मतलब इतनी फ्रूटिंग कि सिर्फ लौकी आपको अभी तो नहीं दिख रही, 10-15 लौकी 2 दिन के अंदर हमने तोड़ लिया। इसलिए थोड़ी आपको मतलब मुझे तो कम लग रही हैं, लेकिन बहुत हैं बहुत।
मैं किन ब्रांचेस की बात कर रही हूँ मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। अब जैसे ये देखिए, ये फ्रूटिंग वाली ब्रांच नहीं है, तो इसको जहाँ से ये निकली है, अगर आपको मिल जाए वहाँ से निकली है, तो इसको आप कट कर दीजिए। ये देखिए, तो इसको हम कट करेंगे ना तो पौधे का बोझ कम होगा और उसका उर्वरा शक्ति जो है वो पौधे फल देने में लगेगा, ना कि ऐसी ब्रांचेस को पालने में जो कि फ्रूटिंग नहीं करेंगी। तो इसको हम इसी में डाल के कंपोस्ट बनाएंगे। आज का काम लगभग हो चुका है, लेकिन साफ़ सफाई और साथ में हम एक दवाई का नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे, जिसमें कुछ चीज़ें हम और मिला देते हैं ताकि हमारे पौधों को पोषक तत्व भी मिल जाए। तो पत्तों के द्वारा भी हम अपने पौधों को पोषक तत्व दे सकते हैं। तो वो नीम ऑयल में कुछ कुछ चीज़ें मैं मिला देती हूँ, जिससे हमारे पौधे बहुत ही अच्छे रहते हैं और कीट रहित भी रहते हैं। तो अभी क्या काम बाकी है रोहित? ये साफ़ सफाई, देखिए साफ़ सफाई बाकी है और पौधों में वो दवाइयाँ डालना बाकी है, और इसको हम धोएंगे, इसको भी धोएंगे भी। लेकिन धोने के लिए हम देखते हैं 2 बज चुके हैं अभी, तो अब हम खाने की छुट्टी करेंगे, इसके बाद लौट कर आएंगे तो करेंगे काम। लेकिन इसके पहले हम ये हल्दी वगैरह समेट लेंगे और नीचे ले चलेंगे। तो दोस्तों, ये बीज के लिए हमने रख दिया है जिमीकंद, और ये वाला जो है हम नीचे लगा देंगे। थोड़े छोटे हैं तो इनको ज़मीन में लगा देंगे, और ये वाला हमने रख लिया है खाने के लिए। तो सब अलग अलग सिस्टम वाइज रख दिया है। अब हम समेटेंगे इन हल्दियों को। देखिए उधर भी हल्दी है, और 3-4 जगह हमने हल्दी रखी है जो निकाला था। तो इसको अभी ऐसे ही ले चलो रोहित, वहाँ फिर कट करेंगे कैंची से। बस मिट्टी को झाड़ दो, नीचे कट करेंगे। इनको साफ करना पड़ता है दोस्तों, माटी तो ही में रही, तो झाड़ना दे माटी को। तो दोस्तों, सारा काम खत्म होने के बाद हमने करी साफ सफाई। ये देखिए, हमने क्या मतलब हम भी लगे हैं, लेकिन ये काम रोहित कर रहा है सफाई वाला। मैं काम कर रही थी बहुत सारा, मैं चल के आपको बताऊंगी नीचे। तो मैं कर रही थी हल्दी की सफाई और जिमीकंद की सफाई, पानी में डालकर उसको साफ कर रही थी, और रोहित इधर कर रहा था। क्योंकि अगर हम एक साथ एक ही जगह रहेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम फिर डिवाइड होके काम करते हैं। इधर रोहित करने लगेगा, दूसरी तरफ मैं मतलब मेरे लायक जो रहेगा वो मैं करूँगी। और छोटे बेटे ने पौधों में डाला है पानी तो सब मिल के करे हैं। तो कितना सुंदर लग रहा है। मैं नंगे पैर चल रही हूँ, देखिए। मतलब ये हमारा जो छत है ना, एकदम क्लीन लग रहा है। रोहित नीचे डाल के पानी जो कंटेनर हैं पाइप से मार के ऐसे स्पीड से ऐसे करना, तो ये प्रेशर से सब साफ हो जाएगा। अब तो ऐसे लग रहा है यहाँ पिकनिक मना लें बैठ के। रोहित आए, एक दिन खिचड़ी बना के खाते हैं छत में एक बार बनाई थी, यहाँ भी डाल के अच्छे से धोना। आराम से बैठ के हाँ दोस्तों, अभी इन कंटेनरों में मैंने कुछ नहीं लगाया है। ये थोड़ा सा 1-2 दिन व्यवस्थित हो जाए, यानी सब एक दूसरे में मिक्स होकर अच्छे से जम जाएं, इसके बाद फिर इनमें मैं कुछ लगाऊंगी। या हो सकता है आज दिन भर की इनमें धूप लग गई और अभी शाम को थोड़ा पानी भी डाल दिया, जितना बैठना हुआ बैठ जाएगा रात तक में, तो सुबह मैं कुछ इसमें उगाऊं। जो उगाऊंगी आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, हमारे सारे कंटेनर भर चुके थे, तो फिर गार्बेज रखने के लिए जगह नहीं रही थी कंटेनर में। तो फिर इस तरह से हमने, जो एक बार हमने अभी देखा, आपने गार्बेज भरा हुआ था, उसके ऊपर हमने एक लेयर मिट्टी डाली। इवन एक तगाड़ी डाल दिया रोहित, उतना ना भी डालें तो चलेगा, आधी तगाड़ी। फिर हमने इसमें भर दिया गार्बेज पूरा ऊपर फुल। अब जाते जाते रोहित इसमें फिर से थोड़ी सी मिट्टी डाल देगा और ऐसे ढक देगा। कोई स्मेल नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं। इस तरह से हमारी बनती है खाद। और देखिए ठंड में भी हमारा किस तरह से अपराजिता खिल रहा है, वही चीज़ मैं आपको दिखा रही थी। ये देखिए डबल पेटल भी खिल रहा है, और इस तरह से सिंगल पेटल भी। इतने सारे फूल दिखा रही हूँ, अच्छे बड़े बड़े। ये देखिए, देखा, इधर देखिए कितने सारे। रुकिए मैं तोड़ के बताती हूँ कितने सारे निकलते। ऐसे पूरे नहीं तोड़ूंगी तो भी दिखेगा कितने निकलेंगे। चलिए ये देखिए, वाह कितने सारे ना। ये डबल पेटल भी हमने तोड़ लिया।
पौधों की देखभाल में एक कड़ी ये भी आती है कि हम अपने पौधों में टाइम टाइम से ऑर्गेनिक कीटनाशक जो आप अपने घर में बना सकते हैं। तो इस कीटनाशक में मैंने सिर्फ 2 चीज़ें मिलाई हैं। नीम की पत्ती, हरी पत्तियों को पीस लिया मिक्सी में, और प्याज की सूखी पत्तियों को, जो गीला छिलका निकलता है उसको नहीं, उसको 24 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रखा, फिर उसको छान कर अपने पौधों में हम स्प्रे कर रहे हैं। सिर्फ 2 चीज़ें। तो नीम की पत्तियों से कीड़े मकोड़े सारे जो होंगे वो चले जाएंगे, और प्याज की पत्तियों से बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं हमारे पौधों को। तो उसके लिए हमने उसको इस्तेमाल किया, जो अक्सर मैं करती हूँ। आप चाहें तो उसकी जड़ों में भी दे सकते हैं पौधों के, और आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। टॉनिक का भी काम करता है। तो दोस्तों, मेरे लायक जो काम होता है मैं करती हूँ, रोहित के लायक जो होता है वो रोहित करता है। तो देखिए, मैं हल्दी को वॉश कर रही हूँ। अभी इसका प्रोसेस चालू होगा हल्दी बनाने के लिए। तो ये प्रोसेस में ही है। सबसे पहला प्रोसेस है कि इसकी जाली, इसकी जो जड़ें हैं उनको काट दीजिए। उसको हमने काट दिया। इसके बाद इसको तब तक आप साफ़ करिए जब तक इसकी मिट्टी न निकल जाए, और इसके बाद फिर इसको जो जैसे बनाते हैं हल्दी, तो फिर ये पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। इधर हमने जिमीकंद जो हमको खाना है उतना ही निकाल लिया, क्योंकि दोस्तों बहुत खाया, और अभी हमारे पास सूखा भी बहुत सारा रखा है, क्योंकि मैं इस साल अपने फार्म हाउस से बहुत सारा लेकर आ गई थी। हाँ, तो फाइनली दोस्तों आज का काम हुआ ख़त्म। दिखाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब बाद में दिखाएंगे या कल दिखो। वाह, कितना सुंदर है। आज पूरा रेजा काम करे ना आज हाँ, हम लोग कुली रेजा का काम किए। तही बस किया, मैं नहीं करी। हाँ, तो देखो हम लोग मिलके काम किए। फाइनली ये हल्दी अब फाइनल धुल रही है। 2 बार मैं धोई, जो बहुत गंदा था। अब ये साफ वाला ये रोहित धोएगा। इधर जिमीकंद रखे हैं, बीज के जिमीकंद रखे हैं। अब बाकी चीज़ें हम बताएंगे कल। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। एक चक्कर हमारे फूलों को देख लो आप, फिर बोलोगे फूलों को नहीं दिखाई। मैं फूल दिखाऊं या वेजिटेबल, क्योंकि अब हो चुका है अंधेरा थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना। दोस्तों, मैं ढेर सारी प्रूनिंग भी करी है जो आपको नहीं बताई हूँ। हाँ, अब शाम हो गई है, 5:30 होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आजकल दिन जल्दी ख़त्म हो जाता है, शाम हो जाती है, तो इसलिए हाँ, आज के लिए इतना ही। मैं आपको दिखाती हूँ महारा वैरायटी कितनी सुंदर लग रही है। ये तो 21 ज्वेल्स है। ये है महारा, देखिए, वाह। और हमारी पालक देखिए, ये देखिए, वो देखिए, हो देखिए, हो देखिए, हे देखिए, हो डॉक्टर राव को देखिए, डॉक्टर राव बैठे हैं यहाँ, देखिए। और चित्रा वैरायटी अब नहीं दिखाऊंगी कुछ। अब बोल दे, सांझ के बेरा में जय जोहार संगवारी मन। पता ये कब तक फ्रूटिंग करेगा? ए रोहित, तोरे मुंडी के पास तो वही है। जब तक हाँ, देख, लौकी ही लौकी। ले। खींच लूं? हाँ। खिंच मेरी, नहीं, गाना गाने से वो हो जाता है, नहीं गाऊंगी। क्या क्या क्या। दोस्तों, राम राम। तो ये गौ सेवा अब लगभग ख़त्म है। आज इनकी सेवा हो चुकी है, इनका खाना पीना हो चुका है, इनकी बाल्टियाँ मतलब खाली हो चुकी हैं, खाने से जो भरी रहती हैं तीनों का। और पत्ता तो हर वक्त रहता है। और उसको देखिए, चंदू को मैं दिखा रही हूँ, जैसे इंसान लोग नहीं मतलब खड़े होके आग तापते हैं, तो ये हमेशा ऐसे आग तापता है। देखिए, रात में भी इसमें जल रहा था, तो ये रात भर आग तापा है यहीं बैठ के। तो इसलिए मेरे को ये जलाना पड़ता है ताकि इनको ठंड ना लगे। हालांकि 2 दिन से थोड़ी ठंड कम है, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग स्वेटर पहने रहते हैं, ये खुले रहते हैं, तो ठंड तो लगती होगी। ये है हमारी लक्ष्मी, कैसे देख रही है। देखिए कैसे पहले दूध पिलाएगी, फिर उसको सजाएगी, संवारेगी, साफ करेगी। देखिए किशोरी को, गौरी गौरी इस तरह से अपने बच्चों का ये ख्याल रखती हैं। और मजाल कोई इसके बच्चे को छू दे मेरे अलावा, एकदम दौड़ पड़ती है।
ये बोल रही है कि सिर्फ उधर ध्यान मत दो, मेरी तरफ भी दो। ये देखिए चाट रही है मेरे को कि मेरी तरफ भी देखो, क्योंकि इनके पास जुबान नहीं होती, ये बोल नहीं सकते, लेकिन अपनी भावनाओं को ये व्यक्त करते हैं। किसी को भी एक को ध्यान दूंगी तो फिर वो अपनी तरफ ध्यान खींचेगा मेरा कि मेरी तरफ देखो। बस बस मेरी लक्ष्मी, मेरी लक्ष्मी। ये हमारी गौरी माता जो है किशोरी को दूध पिला रही है, ये देखिए। और चंदू का भोजन लगभग ख़त्म हो चुका है, चंदू पत्ते भी खा चुका है, लेकिन लक्ष्मी जो है खा रही है अभी पत्ते भी। ये हरे पत्ते गोभी के, देखिए। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से आभार, थैंक यू। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमारे सब्सक्राइबर आप सभी मित्र हों। तो दोस्तों हमारी वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए जो हमारे मित्र हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।